तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज आपके लिए एक रूह कांपने वाली स्टोरी लेके आया हूँ, क्योंकि एक हमारे फॉलोवर हैं इंस्टा पे, उन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को शेयर करी है कि उनका नाम है राजेश। तो उन्होंने अपने बारे में बताया, वही मैं आज आपको बताऊँगा। उनके साथ क्या रियल लाइफ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो राजेश थे यूपी के रहने वाले। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उनके ना घर से मार्केट थोड़ा दूर पड़ती थी, तो इसलिए वो थोड़ा ना घर का सामान लेने के लिए गए थे। तो रात में थोड़ा वो लेट हो गए थे। तो उनके गांव के बीच में से एक रास्ता पड़ता है जहाँ पे बीच में जंगल पड़ता है। तो वहाँ पे जब वो घर आ रहे थे, उन्हें ना आते समय एक जगह दिखाई दी कि यहाँ पे एक जगह आग जली हुई है। तो रात तो ज़्यादा हो ही गई थी और वहाँ वैसे भी कोई आसपास ना लाइट ना कुछ नहीं था। तो वो जाके देखते हैं वहाँ पे वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक काली जटाओं वाला भुजाओं वाला एक वहाँ पे बाबा बैठा हुआ था। वो समझ गया था कि ये कोई बाबा हैं, पर वो जब वो पास जाके देखता है ना, वहाँ पे रखा होता है एक किसी इंसान की खोपड़ी रखी हुई होती है, हड्डियाँ रखी हुई होती हैं। और वहाँ पे देखते हैं ना कि वो एक काली विद्या कर रहे होते हैं। वो समझ जाता है राजेश। तो राजेश देख के और वहाँ से निकल लेता है एक बार के लिए। तो राजेश वहाँ से निकल लेता है फिर, पर वहाँ पे जिस रास्ते से उसके गाँव जाना था वो जंगल वाला इलाका था। तो रात में वो अपना रास्ता भूल जाता है। तो उसे ध्यान आता है मैं रात में कहाँ जाऊँ। तो उसे ध्यान में आता है कि वहाँ एक अघोरी बाबा बैठे हुए हैं, चलो उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे अपना रास्ता पूछेंगे। क्योंकि अघोरियों का आपको भी पता है, अघोरी कहाँ पे वास करते हैं, कहाँ रहते हैं, जहाँ कोई इंसान ना हो। उनका सेवन ही ऐसी ऐसी चीज़ों का होता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर वो बाबा के पास चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर जाके देखता है ना, तो अब की बार बाबा की आंखें खुली हुई थी। पहले बाबा अपनी पूजा में लगे पड़े थे, जो काली विधि चल रही थी उनकी। वो पास जाके बैठता है और बाबा से बोलता है, बाबा मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे रास्ता बता दो। लेकिन बाबा का एकदम बाबा अपने उसी में ही शब्दों में ही खोया रहता है, जो भी काली विधि चल रही होती है बाबा की। बाबा कुछ उसकी बात का रिएक्ट नहीं करता। राजेश को बैठे बैठे थोड़ा सा समय हो जाता है। फिर एंड में बाबा जब पता लगता है ना, राजेश उससे बार बार बोलता है बाबा से कि बाबा जी मेरी बात सुनिए, आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। तो बाबा आंखें खोलते हैं। बाबा कहते हैं, मूर्ख तू यहाँ पे क्यों आके मेरे पास में बैठा हुआ है? मेरी यहाँ पे काली विधि की प्रक्रिया चल रही थी, तूने मेरी प्रक्रिया आके भंग कर दी। तुझे नहीं पता, मैंने अभी 17 पिशाचों को पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन तेरे आते ही वो मेरे हाथ से निकल गए। तो ये बात सुनते ही राजेश की रूह कांप जाती है बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि आसपास कुछ नहीं होता जंगल में सिवाय उस आग के। बस वो आग ही दिखाई देती है, पूरा हरा भरा जंगल रात में पूरा काला दिखाई दे रहा था। तो राजेश डर जाता है बाबा की बात सुन के। फिर वो बाबा के पैर पकड़ने लगता है, बाबा मुझे बचा लो, या मेरे घर का रास्ता मुझे मेरे घर तक कैसे पहुंचा दो, मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा पहले तो बहुत क्रोधित होता है, कहता है मैं तेरा विनाश कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। लेकिन बाद में ना, जब वो पैरों में गिर जाता है राजेश, माफ़ी मांगता है अपनी गलती की, तो बाबा कहते हैं कि मैं एक विधि करता हूँ, काली विधि करूँगा, ब्लैक मैजिक वाली। तो तू मेरे साथ बैठना और पीछे मुड़ के मत देखना। तो राजेश बात मान लेता है, ठीक है जी मैं ऐसे ही करूँगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। बाबा ने पहले बता दिया था कि पिशाच तुझे किसी भी रूप में पीछे से आवाज़ दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, तुझे उनकी बात नहीं सुननी, खाली तुझे मेरी तरफ देख के बैठे रहना है। मैं मंत्र करूँगा, जो भी करूँगा। राजेश मान लेता है। तो जैसी बाबा ने अपने मंत्र चालू करता है ना, जैसी बाबा, तो जो पिशाचें थी, कभी इधर से आवाज़ आ रही थी, कभी कुछ पेड़ पे से कोई कुछ बोल रहा है, कभी पत्ते टूट रहे हैं, कभी पेड़ हिल रहा है पूरा। तो ये देख के राजेश कांपने लग गया था डर के मारे, उसका पसीना छूट गया था राजेश का। तो फिर बाद में बाबा देखते रहते। फिर बाद में पता नहीं राजेश के ना जो पिताजी थे, सेम उसकी आवाज़ में एक पीछे से आत्मा ने उन्हें बुलाया। तो राजेश को लगा कि मेरे पापा आ गए मुझे ढूंढते हुए। तो राजेश ने क्या गलती कर दी, राजेश ने बाबा ने पहले ही बोला था वो किसी भेष में आ सकते हैं हमारे आगे। तो राजेश मुड़ के पीछे देखता है, पीछे कुछ नहीं होता, बस दूर खड़ा देखता है एक ना 7 फीट का आदमी दिखाई देता है उसे सफ़ेद कपड़ों में। वो भी उसका मुंह नहीं दिखाई देता, खाली जैसे किसी ने कपड़ा ऊपर से डाल रखा है। 7 फीट का आदमी खड़ा है। बाबा गुस्से में उससे बोलता है, ये क्या कर दिया मूर्ख तूने मेरी पूरी विधि खराब करवा दी, अब तू कहीं नहीं बच सकता, तू कभी नहीं बचेगा, अब ये वो। बाबा इतना कुछ बोलता है। फिर वहाँ पे बाबा अपनी कुछ भी विधि करके उसको वहाँ से भगा देता है आत्मा को, जैसे भी, क्योंकि वो उनके ऊपर हावी हो जाती है आत्मा और अटैक करने लग जाती है। तो बाबा उसे अपने मंत्रों में बांध बूंद के कैसे भी कुछ करता है। फिर राजेश को थोड़ा सा होश आता है।
फिर सुबह का समय हो जाता है, क्योंकि रात के 12-1 बजे बाबा अपनी विधि कर रहे थे, 1-2 बज गए उन्हें विधि में ही। फिर सुबह थोड़ा सा उसे होश आता है, 4:30 बजे के लगभग थोड़ा सा अंधेरा रहता है। तो राजेश कहता है बाबा जी अब मैं निकल रहा हूँ। मतलब डर तो उसे इतना लगता है, और वो कहता है बाबा जी मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो, वो आत्मा मुझे दोबारा तो नहीं दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं अभी तो मैंने उसे काबू में कर लिया, लेकिन तूने जो विधि तोड़ी है ना, अगर तू पहली बात तो मेरे बारे में किसी को बताएगा नहीं कि मैं तुझे यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दिया था। राजेश कह रहा ठीक है। तो बाबा कुछ उसे मंत्रों का उच्चारण करके ना एक वो दे देते हैं प्राचीन सी चीज़ कि तू इसको लेकर जा, और तुझे कोई भी आत्मा दिखेगी बस उसके आगे कर दियो, और बीच में पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखो। मेरी तरफ भी मैं भी बोलूँगा, ये मेरी आवाज़ में कोई बोले तो मेरी तरफ तेरे को मुड़ के नहीं देखना। राजेश उसकी बात मान लेता बाबा की, और वो चलता रहता है। पीछे से कभी उसको कुछ आवाज़ आती है, कभी कुछ, कभी उसके पिताजी बुला रहे हैं। वो समझ गया था अब की बार मेरे पिताजी नहीं है, क्योंकि पिछली बार उसने वही गलती कर दी थी और बाबा और उनकी पूरी विधि खराब हो गई थी। तो वो आगे चलता रहता है। फिर धीमे धीमे जैसे ही हल्का सा और उजाला हो जाता है तो उसका थोड़ा सा डर कम होता है, लेकिन फिर धीमे से आवाज़ आना बंद हो जाती है। सुबह के 4:30 बजे के बाद ही आवाज़ आना बंद हो जाती है, जो प्रेतों की आवाज़ें थी, या कभी कोई चलता हुआ दिखाई दे रहा था, कभी किसी को कोई मार रहा है ऐसी आवाज़ आ रही थी उसे। तो ये बातें सुन के ना वो पहली बात तो चुपचाप वहाँ से जल्दी वहाँ से फिर उसने वो भागता हुआ अपने घर तक गया, पर सुबह की रोशनी में उसे अपना राह भी मिल गया था। पर जैसे वो अपने घर पे गया, घर पे जाती वो बेहोश हो जाता है। उसके माँ बाप पहले से खड़े होते हैं, पूरा गांव देख रहा होता है कि राजेश कहाँ गायब हो गया। रात में आ रहा था वहाँ से, और राजेश अभी तक नहीं आया अपने घर पे। तो वो वहाँ पे जाके बेहोश हो जाता है। पूरे घर वाले, पूरे गाँव वाले उसके आके देखते हैं उसको इतना तेज़ बुखार पड़ चढ़ा रहता है, वो पैर पूरा पीला हो जाता है बुखार में। तो उसका 1-2 हफ्ते तक घर पे इलाज चलता है, तब वो थोड़ा बहुत ठीक होता है। और जैसे वो थोड़ा बहुत ठीक होता है तो उससे पूछते हैं उसके बारे में कि क्या हुआ था तेरे साथ। तो बाबा ने उसको बताया था कि मेरे बारे में मत बताना तुम, वरना तुम्हें आगे चल के कोई भी दिक्कत हो सकती है, इस बात को छुपा लेना। तो वो ये बात तो नहीं बताता, लेकिन वो एक चीज़ बताता है कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट जो भी हुआ मेरे साथ वो उसने बता दिया कि मेरे पीछे आत्माएं लग गई थी, और मुझे एक बाबा जी ने बताया, उसने पूरा नाम नहीं बताया था उनका। तो गांव के एक बुजुर्ग ने बोला कि वो बाबा नहीं है, वो खुद यहाँ पे एक आत्मा है जो लगभग 20 साल पहले से यही प्रक्रिया कर रही है। क्योंकि राजेश के साथ ये पहली बार इंसिडेंट जो भी हुआ था वो नहीं हुआ था। एक्सीडेंट जो राजेश के साथ हुआ था, पहले भी कुछ लोग और थे उनके साथ भी ये चीज़ हो रखी थी। तो पुराने जो बुजुर्ग होते हैं गाँव के, वही कहते हैं ये तुम पहले नहीं हो, ऐसा पहले ही कई लोगों के साथ हो रखा है ऐसा। तो वो समझ जाते हैं राजेश के साथ क्या हुआ है, क्योंकि पहले भी कईयों के साथ ये स्टोरी हो चुकी थी। तो जब थोड़ा बहुत वो ठीक होता है, फिर वो डर के मारे उस जंगल से, क्योंकि वही उनके घर का रास्ता था बाहर जाने का, वहाँ से वो जाता नहीं है बाहर। तो एक समय आता है कि उसे जाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ काम, उसका थोड़ा सा डर भय भी दूर हो जाता है। फिर वो उसी जंगल से जाता है, पर उसे ना थोड़ा डर तो रहते ही अपने मन में भी। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 8-9 बजे का ही समय था रात का। तो वहाँ से वो उल्टा जाता है राजेश। तो जहाँ पे उसको पता था ना यहाँ पे बाबा जी बैठे थे, तो उसे वो रास्ता दिख जाता है कि यहाँ बाबा जी बैठे थे, जो अघोरी बैठा था यहाँ, जिसने मेरी जान बचाई थी वो यहाँ बैठा था। तो थोड़ा तो वो इसलिए वो डरा हुआ था, क्योंकि गांव के बुजुर्ग ने बताया था वो खुद एक आत्मा है, वो जंगल में दिखाई देते हैं। तो इस मारे वो उस तरफ पलट के नहीं देखता। पर जैसे ही थोड़ा सा उस जगह से आगे चलता है ना, तो पीछे से आवाज़ आती है बाबा की, बेटा अब तुम ठीक हो। तो राजेश एकदम कांपने लग जाता है डर के मारे, और राजेश यूँ देखता है कि ये तो वही बाबा की आवाज़ है। वो कहता है हाँ बाबा जी मैं ठीक हूँ। वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो बाबा कहते हैं बेटा आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे? कह नहीं बाबा, मेरे गांव वालों ने बताया कि आप भी एक आत्मा हो। तो अघोरी उसने खुद कहता है ये बात, बेटा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब तुम जा तो रहे हो, लेकिन यहाँ से लेट मत जाना। यहाँ से हो सके तो या तो आप तुम कल अपने घर वापस जाना, वरना फिर किसी के साथ ही आना, ऐसे अकेले मत आना। तो इतनी बात सुन के उसके दिल को ठंडक मिलती है थोड़ी सी, और वो जाता रहता है। फिर और वो शहर पहुंचने के बाद उसे बात वही ध्यान आती है, और उसके बाद जब अगली सुबह होती है तभी वो अपने घर लौटता है। तो राजेश के साथ कुछ ऐसा हुआ था। और फिर बाद में राजेश ने ना उस अघोरी के बारे में पता किया जिसने उसकी जान बचाई, और उसे दोबारा भी दिखाई दिया, क्योंकि वो एक अच्छी आत्मा थी। तो हर बार ऐसा नहीं होता। मैंने खुद कई बार एहसास किया है ऐसी आत्माओं, क्योंकि मेरे भी चैनल पे मैंने कई ऐसी वीडियोस अपलोड करी है हॉन्टेड विजिट पे। तो मैं कुछ खुद भी टेस्ट करता हूँ, तभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी बात आपको ऐसे नहीं बता सकता जब तक मैं खुद गैस नहीं करूँगा। तो राजेश ने जब उस घोड़ी के बारे में पता किया कि हाँ वो यहाँ पे रहता था, ऐसे उसने सब पता किया, तो उसके नाम लेता है और हाथ जोड़ता है कि आपने मेरी जान बचा ली, और फिर वो अपने घर लौट जाता है। तो राजेश की स्टोरी कुछ ऐसी थी।
राजेश ने अपनी कहानी हमें बताई कि हम कैसे भी अपने चैनल पे इसको बता के अपलोड करें अपने तरीके से, तो हमने ऐसे ही आपको बताया है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करने के लिए। आपका ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। ये एक सच्ची स्टोरी पे बेस्ड के ऊपर कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।